तो हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएम विश्वकर्मा योजना का ये चलाया गया था, वो फिर से जो है रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। तो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें जो बेनिफिट है, सबसे पहले उसके बारे में जान लीजिए। उसके बारे में जानने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। फुल प्रोसेस बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं और उसके बेनिफिट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए राइट साइड में थ्री डॉट का एक सेक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको स्कीम बेनिफिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे स्कीम बेनिफिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का जो है स्कीम बेनिफिट यानी स्कीम में जो बेनिफिट है यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से, या हम खुद आपको इसके बारे में मतलब जो है मेंशन कर देते हैं। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये जो है लाया गया है, इसके तहत जो विश्वकर्मा योजना के तहत जो है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जो स्किल है उसके वेरिफिकेशन करने यानी कि उसका जो एक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, मतलब जो वैसे यूजली तो वैसे ही जो है आपको यहाँ पर 40 घंटे की यानी कि 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग है। उसका बेसिक ट्रेनिंग आपको 5 से 7 दिन दिया जाता है। यदि आप एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 15 दिन की ट्रेनिंग है, जो कि इसको यानी कि 120 आवर यानी कि 120 घंटा यानी कि बताया गया है कि इसमें एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद जो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आप जो है ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे, यानी कि ट्रेनिंग स्पेंड में आपको जो है पर डे 500 रुपये के हिसाब से आपको मतलब जो है दिया जाएगा। उसके बाद टूल किट इंसेटिव दिया जाएगा आपको 15,000 रुपये टूल किट। जैसे कि आपने ट्रेनिंग ले लिए हैं, अगर आप उस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको टूल किट खरीदने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपये की प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री में आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद जैसे आपको क्रेडिट सपोर्ट में जैसे आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, ये स्टार्टअप करना चाहते हैं आप कोई भी, जैसे कि जिस भी चीज़ का आप ट्रेनिंग लिए हैं उसका स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखिए लोन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आपको जो है 1,00,000 रुपया फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करता है, जिसमें कि आपको 18 मंथ का टर्न ओवर होता है, यानी रीपेमेंट 18 मंथ में करना होता है। ईएमआई पे आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट लोन आप रीपेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको सेकेंड लोन जो है 2,00,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि 2,00,000 रुपये, जिसमें कि 30 मंथ का रीपेमेंट यानी कि ईएमआई डेट होता है, यानी कि 30 मंथ में आपको जमा करना है। मैं उसमें जैसे कि आपको जो है यहाँ पर सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि आपको जो इनसेट मतलब जो इनका जो इंटरेस्ट आपको देना होगा, भरना होगा, वो भी मिनिमम यानी कि जो है परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर देखिए 5% आपको जो यानी कि दिया जाएगा, वो भी आपको जो 5% आपको जो है यानी कि ब्याज भरना होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर आपको एक बताते हैं, इसमें आपको गारंटर की ज़रूरी नहीं है। आपको गोया सिर्फ बैंक जाना है, अपना जो सर्टिफिकेट अपना ट्रेनिंग लिए है वो आप जमा करेंगे। उसके बाद जो है आपको बिना गारंटर के लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको कोई पूछने की ज़रूरी नहीं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर जो आपको 5% ब्याज भरना पड़ता है, आपको इतना कम कहीं भी आपको पर्सनल लोन या प्राइवेट लोन इतना कम परसेंट में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली बताया गया है। तो अब आती है बात आपको जो है यहाँ पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर जैसे आपको राइट साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर नीचे में देखिए, आप जैसे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा हाउ टू रजिस्टर के नीचे में, यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना होगा कि यहाँ पर जो है कौन कौन आदमी इसमें यानी कि रजिस्टर कर सकता है। तो आपको इसके बारे में हम बता देते हैं। आपको करना होगा क्या, यहाँ पर आपको अबाउट स्कीम पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे अबाउट स्कीम पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे में आपको थर्ड नंबर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, या आपको एलिजिबल ट्रेड पर क्लिक करके दोनों पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल ट्रेड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन आदमी यहाँ पर जो है इसमें जो है यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए जा सकता है, बेटर रहेगा उसके लिए। यहाँ पर एलिजिबल ट्रेड पर आप क्लिक कर जैसे करोगे तो यहाँ पर देखिए वुड वेस्ट जो लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर वगैरह हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि जो गोल्ड मीट है यानी कि जो सोनार है, या जो आप जो है यहाँ पर राजमिस्त्री है जैसे कि मासन, यहाँ पर देखिए जो कि आयरन और मेटल बेस्ड स्टोन बेस्ड यानी कि जो आयरन और मेटल का काम करते हैं, लोहा लकड़ का,
यहाँ पर देखिए क्ले बेस्ट यानी पोर्टर जो कुम्हार है यानी जो बर्तन बनाता है, यहाँ पर देखिए उसका नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इस प्रकार ये लोग जो है इसमें आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये लोग एलिजिबल है। तो अब आती है बात, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के आपको सेक्शन दिख रहा होगा। सिंपली यहाँ पर CSC लॉगिन, एडमिन लॉगिन, वेरिफिकेशन लॉगिन, यहाँ पर इस प्रकार देखिए लैंडिंग इंस्ट्रक्शन, DPA लॉगिन, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का आपको ग्राम पंचायत लॉगिन। तो देखिए पहले ये ग्राम पंचायत लॉगिन रहता है, फिलहाल अभी जो ग्राम पंचायत लॉगिन का सेक्शन दे दिया गया है। जैसे कि नगर निकाय का जो रहता है तो उसमें जैसे रूरल क्षेत्र में जो है तो उसे ग्राम पंचायत से वेरिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत का यहाँ पर सेक्शन दे दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले CSC अगर आप चलाते हैं तो आपके पास CSC ID है तो यहाँ पर CSC ID पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आप CSC ID आपके पास CSC लॉगिन करना है। यदि आपके पास CSC लॉगिन नहीं है तो आप जो है यहाँ पर एक सेक्शन और दिया गया है कि यदि आपके पास ई श्रम कार्ड है यानी कि उससे भी आप यहाँ पर जो है लॉगिन यानी कि रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर व्यू CSC रजिस्टर पर क्लिक करना है। जो जिसके पास ई श्रम कार्ड है वो भी यहाँ पर आराम से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का पोर्टल आता है। तो आपको यहाँ पर CSC जो यहाँ पर देखिए आपको यूजर ID यानी कि email ID, यूजर नेम यानी कि जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको कंपलसरी मैंडेटरी है आपको देना। तो यहाँ पर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप जो है यानी कि नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिलहाल आपके पास अगर CSC ID है तो आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों यदि नहीं है तो आप नज़दीकी यानी कि CSC सेंटर पर जाए और आपको उसे बोलना है कि मुझे जो है PM विश्वकर्मा योजना में यानी कि रजिस्टर कराना है, तो आपको ऑब्वियसली कर देगा। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आपको जो ई श्रम कार्ड है तो आसानी रहेगा रजिस्ट्रेशन करने में।